हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास में है, तो आज प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देखो, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 18। ये आपका पुराना बुक है बच्चों, 2024 में नया बुक आएगा, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मई चल रहा है और जो है एमपी बोर्ड में 15 जून तक बुक आने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप परेशान मत हो। यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये आगामी समय में यदि आप देख रहे हैं तो ये 4.2 होगा, इसलिए आप परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पर आज जितने भी बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है कि त्रिभुज में बच्चों कितने मतलब एक प्रकार शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होते हैं। तीनों शीर्ष को अलग अलग रूप से हम डिनोट कर सकते हैं, x1/1, x2/2, x3/3। 3 त्रिभुज के शीर्ष होते हैं बच्चों, तीनों को अलग अलग हम बिंदु से डिनोट करेंगे, तब उसका क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2। देखो इसके फार्मूले को रटना नहीं है, बहुत आसान है। देखिए पहले आप त्रिभुज के 3 शीर्ष समझें। यहाँ पर त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, एक आपका x1/1, एक आपका x2/2, एक आपका x3/3, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं बच्चों, त्रिभुज के 3 शीर्ष, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, क्षेत्रफल का चिन्ह इस प्रकार से करेंगे। देखिएगा, हम जब x1 लेंगे ना, x1 है ना, तो y को 1 से शुरू नहीं करेंगे, y2 माइनस y3 से शुरू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर प्लस का x2 जब लेंगे ना, तो y को हम 3 से था ना, इस बार 3 से 1 में जाएंगे। फिर जब हम x3 लेंगे ना, तो यहाँ पे 1 से था ना, तो 1 से 2 तक जाएंगे। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ठीक बच्चों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि त्रिभुज के शीर्ष है, यहाँ पर आप देखो x1/1, x2/2, x3/3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कहा x1 जब लिया तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 - 3, ठीक है। x2 लिया तो 2 के बाद 3 आता है ना, तो 3 - 1 यानी y3 - y1। फिर x3 आया ना, 3 के बाद जब घूमेंगे तो 1 पे आएंगे, तो y1 - y2। ऐसे आप लोगों को याद करना है। या सारणी के रूप में 1/2 लिख करके x1/1, x2/2, x3/3 करेंगे और 1 1 करेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, वही चीज वैल्यू सेम मिलेगा। सारणी को लेकर प्रसार करेंगे वही चीज आएगा। तो फिलहाल 4.3 में आप लोग ये थोड़ा सा फार्मूला तैयार कर लो। इसके बाद चलेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, देखो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 3 8 -4 और 2 और 5 3 है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सॉल्व करने वाले हो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सारणी के रूप में आप लिख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/2 लगा करके हम सारणी के रूप में लिखेंगे x1/1, x2/2, x3/3, यानी कुल मिलाकर के इधर आपका 1 1 1 ही रहेगा। यहाँ पर x1/1 देखो, यहाँ पर x1 आपका 3 है, y1 आपका 8 है, फिर x2 - 4 है, y2 आपका 2 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 1 है। सिंपल है, प्रसार कर दो। प्रसार करेंगे, जैसे मैं R1 के अनुदिश प्रसार करता हूँ, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर प्रसार करेंगे बच्चों। देखिए 1/2 रहने दो। प्रसार करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं अपन, देखो एक चीज़ तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा बच्चों, तो फिर आप कितना भी कर लो ये समझ में नहीं आने वाला है। जैसे मैं इसके सापेक्ष प्रसार करूंगा, जब 3 लूंगा तो ये खत्म, ठीक है। मतलब 3 लिया तो उसके सामने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, इसका तिर्या गुणा कर दो, तो 2 1 कम 2, माइनस का 1 1 कम 1, ठीक है। जब बीच वाला लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फिर जब इसको लेंगे तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 4 1 कम 4 यानी -4, बीच में माइनस, 5 1 कम 5, ठीक। इसके बाद जब अपन 1 लेकर चलेंगे तो इसका सीधा खत्म, ये सीधा खत्म, ये 4 बचेगा, तो 4 1 कम 4 और 5 दूना 10 यानी -10, ब्रैकेट लगा दो। देखो भाई ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 है, यहाँ पर देखो 2 में 1 घटाओगे 1 आएगा, तो 3 1 कम 3 बचेगा बच्चों। यहाँ पर 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 और 9 8 72, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 72। इस बार देखो बच्चों 10 और 4 14 आता है,
माइनस दोनों है इसलिए माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है, तो 14 हो गया। इसको अपन सॉल्व करते हैं। 72 में 3 जोड़ दो तो 75 आता है, और 75 में आप 14 घटा दो तो 61 आता है, यानी कुल मिलाकर के 61/2 आपका आंसर आ गया। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एग्जाम्पल नंबर आपका 7 आ गया। अपन एक ही प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अपन चाहे फार्मूला लगा दें चाहे सारणिक के रूप में लगा दें, सारणिक के रूप में लगाएंगे तो भी वही चीज आएगा, फार्मूला लगाएंगे तो भी वही चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सारणिक चैप्टर है तो सारणिक के रूप में ही करें तो अच्छा है। देखो बच्चों आगे देखो, ए ऑफ दे के रखा 1 3, बी ऑफ 0 0, जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस बार रेखा का समीकरण निकालना है और के का मान भी ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु डी ऑफ के 0 है, मतलब सिंपल है यार, बढ़िया दे के रखा है। इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 इकाई, ये दे के भी रखा है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल भी दिया है बच्चों। तो फिलहाल थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन और पढ़ो। सारणिक का प्रयोग करके ए ऑफ बी ऑफ दे के रखा है, जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। अच्छा देखो जरा, हमारे पास तो एक त्रिभुज है। फिलहाल पहले मैं बात करूं कि एक त्रिभुज है कि जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से, मैंने कहा ए बी है, इसको जोड़ने वाली एक तीसरी रेखा है जहाँ पर एक और अन्य बिंदु है। इस बिंदु पर मैं P मान लेता हूँ, यहाँ पर X और Y मान लेता हूँ। ये आपका बिंदु D है, ये आपका त्रिभुज है बच्चों। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन इन 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल नहीं निकल सकता, क्योंकि जब संरेख है यानी ए बी पी में कर दूं तो ये संरेख है, तब संरेख होता है तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि भाई ये संरेख है, एक ही रेखा में, त्रिभुज है ही नहीं है तो इसका क्षेत्रफल आएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि इन 3 बिंदुओं को लेकर चलूंगा तो इसका क्षेत्रफल मुझे 0 लेकर चलना पड़ेगा, तब मुझे x और y में संबंध प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यदि 3 बिंदु संरेख हैं, जोड़ने वाली रेखा सिंपल है, आगे कोई बिंदु है तो मतलब इसी रेखा से होकर जाता है तो संरेख होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ए बी है और इसको जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और ये भी ज्ञात करना है कि बिंदु डी के 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल वर्ग 3 इकाई है। कोई बात नहीं, के का मान निकालेंगे, बिंदु डी निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आपका 18 है, और इसमें कह क्या रहा है, बोल के रखा है कि बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक, तो मान के चलते हैं, माना ए बी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु हो सकता है या बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, बिंदु P है, x y है। भाई हम कह रहे हैं ना त्रिभुज के किसी 2 बिंदुओं के बीच भी कोई एक बिंदु हो सकता है ना भाई, हो सकता है। एक बिंदु P है और ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार भाई उसी रेखा पे है, तब हम यदि कह दें कि ए बी पी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल है, आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2, और अब भैया यहाँ पर आप देखो a का मान है 1 3, यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, b का मान है 0 0, यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, और आपका जो नया बिंदु है x और y वो आपका नया बिंदु है, इसलिए x y कर दी, यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, और इसका टोटल मान 0 के बराबर आना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, इसको लेकर प्रसार कर देते हैं। ये अपन इसको लेकर प्रसार करेंगे 0 0 0, इसको लेकर प्रसार करने तो भैया देखो यहाँ पे प्लस देता है, ये माइनस देता है, ये प्लस देता है, ये माइनस देता है, प्लस देता है, ये माइनस देता है, तो 1/2 रहने देते हैं। इसको लेकर प्रसार करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, बचेगा बच्चों कुछ इस प्रकार से, ये बचेगा और ये बचेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर प्रसार करेंगे तो आपका 1 है ना, 1 है, तो फिर ये, तो ये खत्म, ये खत्म, बचेगा ये, तो बाई 1 कम बाई और 3 1 कम 3, x बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ पर बाई माइनस 3 x बराबर 0 ही आएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा बाई बराबर 3x। देख सकते हैं बाई और x में संबंध भी तो निकल कर आ गया, बाई और x में संबंध भी तो निकल कर आ गया, अर्थात एक हमें रेखा का समीकरण भी मिल गया। बोला है ना भाई समीकरण निकालो, समीकरण आ गया, कोई बात नहीं है। आगे देखो कि त्रिभुज ए बी डी
त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 3 है। मतलब 1/2, हमारे पास A का मान कितना है? 1 3, और 1 इधर रहेगा ही। B का मान कितना है? 0 0, 1 इधर रहेगा ही। और D का मान यहाँ पर देख लो, K0, 1 इधर रहेगा ही। और इसका मान कितना है? 3 है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, तो अपन इसको लेकर प्रसार कर दें बच्चों, इसको लेकर प्रसार करेंगे तो ये लो अपना, ठीक है। और जब प्रसार करेंगे तो 1, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा ये 4, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। 1 0 का 0 से तो 0, माइनस का 3 1 कम 3 की, बराबर आपका 3 हो गया। इधर पक्षांतर भी करेंगे तो कितना आ सकता है आप ही बताइए? 3 दूना 6 आ सकता है, ठीक। तो -3 के बराबर 3 वर्ग इकाई है ना, मतलब +-3 हो सकता है। 3 वर्ग इकाई है, मतलब +-3, +-3, तो इधर हो जाएगा +-6, 3 दूना 6। फिर भाग देंगे बच्चों, तो माइनस के बराबर आपका आ जाएगा +-3, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस आ जाएगा। ये के का मान आ चुका है, ठीक है। तो बोला ही है ना के का मान निकालना था। देखो जरा क्वेश्चन में बोल के रखा के का मान, के का मान भी आ गया, मतलब रेखा का समीकरण भी निकल कर आ गया बच्चों, और के का मान भी, दोनों चीज निकल कर आ गया। अब चलते हैं प्रश्नावली पर, मजा आएगा प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक। तो अपन फटाफट करेंगे ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का फर्स्ट, प्रश्न 1 का फर्स्ट नंबर, बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, यही तो होता है अपना 1/2। चलो भाई वैल्यू पुट करो, 1 0 6 0 4 3 1 1 1। हम R1 के ही सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के ही सापेक्ष प्रसार करेंगे ताकि सभी प्रश्नों पर दिक्कत ना हो सके। 1/2 रहने दो बच्चों। देखिएगा 1 को लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में सारे समाप्त हो जाएंगे। 0 1 कम 0, माइनस का 3 1 कम 3, फिर -0 लेकर चलेंगे बच्चों, इसके सीधे में पूरे समाप्त हो, 6 1 कम 6 और 4 1 कम 4, प्लस का 1, इसको लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में समाप्त, 6 3 18, 4 0 0, ये लगा दो, यानी 1/2। यहाँ पर आपका 3 1 कम 3 आएगा, -3 आ जाएगा, ये आपका 0 ही आएगा, और 18 1 कम 18 हो जाएगा। मतलब बच्चों ये कितना आएगा वैल्यू? 15 बचेगा यहाँ पे, तो 15/2 वर्ग इकाई। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटा दो होता है। फिर आपका वही फार्मूला क्या होता है बच्चों? x1/1, x2/2, x3/3 1 1 1। ये आपका है ना, देखो जरा यहाँ पर 2 7 1 1 10 8। देखिएगा 1/2 है, कितना है? 2 7 1 1 1 1 है यहाँ पर, और 10 और 8 है। बाकी इधर बच्चों 1 1 1 ही रहेगा। हम किसको लेकर प्रसार कर दें? R1 के सापेक्ष या अनुदिश प्रसार करने पर प्रसार कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 1/2 ही रहेगा ही। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे हम 2 लेकर चल रहे हैं ना, तो 2 के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो तो 1 1 कम 1 और 8 1 कम 8 बचेगा। फिर माइनस का 7 को लेकर चल रहे हैं ना, इसके सीधे में छोड़ दो तो 1 1 कम 1 और 10 1 कम 10, ठीक है। फिर प्लस का 1 को लेकर चल रहे हैं, समाप्त हो जाएगा, 1 8 8 और 10 1 कम 10।
चलो सॉल्व करो, 1/2, 8 दूनी 16 आएगा, 8 में 1 घटा दो आप तो 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, -14 आ रहा है। 10 है भाई साहब, 10 में 1 घटा दो 9 और 9 सत्ता 63, तो प्लस का 63 आ रहा है। और 10 में 8 घटा दो तो आपका -2 आ रहा है। कितना आएगा आप लोग सोचो यहाँ पर। जब आप बच्चों 63 में 2 घटाओगे तो 61 आएगा, और 61 में 14 घटा दो तो 47 आएगा। 47/2 वर्ग इकाई। ये आपका सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला नंबर है, तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर है, पहले का ही थर्ड नंबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, वैल्यू पुट कर दो। यहां पर तो रख सकते हो कि नहीं, -2 3 -1, फिर -3 2 -8 1 1 1। अब अपन क्या करेंगे, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करिए, आपका 1/2 है। देखिएगा फिर वही प्रोसेस है बच्चों, जब -2 लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में समाप्त तो बचेगा 2 1 कम 2 और 8 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस। फिर ये माइनस लेकर चलते हैं, बीच में माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये खत्म ये खत्म, तो 3 1 कम 3 और ये -1 1 कम 1 तो +1। ठीक है, फिर बच्चों जब 1 लेकर चलेंगे तो ये सीधा खत्म ये खत्म, ये बचेगा तो 8 3 24 और इस माइनस कर्ण प्लस आएगा 2 1 कम 2। ये प्रसार होता है, प्रसार करते समय इसमें प्लस रहता है, लेकिन इस चिन्ह ही माइनस है तो क्या करें, बीच में माइनस लगाते हैं, लेकिन इस माइनस का नहीं प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चों कितना आएगा, 1/2। 8 और 2 10 होता है, 10 दूना 20 आ गया। 3 1 4 4 3 आपका 12 आ गया। 24 में 2 घटा दो तो आपका 22 आ गया। ठीक है, कुल मिलाकर के कितना आ गया, 12 में आप 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा भाई, 12 में 22 घटाओगे तो आपका -10 और -30, मतलब 15 दूना 30, तो 15 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद पहले का 3 हो गया। अब दूसरा, दर्शाइए कि ये संरेखी, संरेखी मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब यदि हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 0 आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें बच्चों तो 0 आना चाहिए। संरेखी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर अपन कर लेते हैं कि आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चा लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 बिंदु दे के रखे हैं, संरेखी हैं। मतलब यदि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, इसका मान 0 होना चाहिए। x1 का मान कितना है, फिर x2 का मान कितना है, फिर y2 का मान कितना है, मतलब x3 का मान कर लो यहाँ पे, है ना, x3 का मान कितना है, यहाँ पे y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, ये आपके बुक से पता चलेगा। देखो a b प्लस c, मतलब a हमारा x1 है और ये b प्लस c है। फिर b है तो ये हमारा ये b है और ये c प्लस e है। फिर यहाँ पर देखो c है तो a प्लस b है, c है तो a प्लस b है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए
इसलिए 1/2 x1/1 x2/2 1 x3/3 1। तो भैया मान रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तभी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखो यहाँ पर a b c है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका b + c है, c + a है और यहाँ पर a + b है। 1 1 1। इसका मान शून्य कैसे आए? आपने क्या प्रगुण पढ़ा है, गुणधर्म पढ़ा है? यदि किसी भी, यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे, देखिएगा संक्रिया लगाएंगे C1 में C1 + C2 करके, क्योंकि हमको किसी भी स्तंभ या पंक्ति में समान अवयव दिख जाए, अर्थात दो पंक्ति दो स्तंभ समान दिख जाएं, तो कहीं ना कहीं उसका मान शून्य होता है। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो a + b + c आ जाएगा। देख लो a + b + c आ जाएगा, a + b + c आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो b + c, c + a, a + b। बाकी 1 1 1 है, ये ऑलरेडी है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होगा कि ये a b c देखो ना, C1 में है ना, तो C1 से हम a + b + c उभयनिष्ठ ले लेंगे। C1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर तो आपका उभयनिष्ठ आएगा, कितना आ जाएगा? a + b + c और 1/2 है ये। बाकी यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, b + c, c + a और a + b 1 1 1। अब आप ही बताओ भाई साहब, इधर क्या चल रहा है? 1/2 लेकर चलोगे तो 1/2 ही लेकर चलो। x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो यही फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे कह दें कि इसका मान शून्य होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों C1 = C3, इसलिए ये आपका सारणिक का प्रसार शून्य होता है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है, तो हमने कहा दो स्तंभ समान है, ये प्रगुण ही है। इसलिए यदि दो स्तंभ समान है तो कहीं ना कहीं इसका प्रसार शून्य होगा, प्रसार करने की जरूरत नहीं है। खत्म कहानी, संरेखी है। अतः हम कह सकते हैं ना, अतः दी गई रेखाएं, दी गई बिंदुएं कैसे बच्चों? संरेखीय है। बच्चों कंप्लीट हो गया ये। आगे चलते हैं। प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और शीर्ष बिंदु दे के रखा है। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सिंपल तरीके से करेंगे। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखा है, कितना है बच्चों? 4 वर्ग इकाई। ठीक, के का मान निकालना है। प्रश्न क्रमांक आपका 3 का पहला। यहां पर आप पहले इतना बता दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2, फिर ये x1/1 होता है, x2/2 होता है, x3/3 होता है। जी हाँ, ठीक। यहां पर यदि हम बात करें कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल देके रखा है +-4 वर्ग इकाई नहीं लिख रहे हैं। x1 का मान कितना है? k0, k/1 = 0। x2 बराबर कितना बच्चों? 4/2 = 0 तथा x3/3 कितना बच्चों? सिंपल वे में देखो जरा कितना है? 0 2 है। इसलिए अपन वैल्यू रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? +-4। ठीक है, यही है। 1/2 है। यहाँ पर आपका k0 है तो k0 रख दो, 4 0 है तो 4 0 रख दो, 0 2 है तो 0 2 रख दो। इधर 1 1 1 है। जिसके सापेक्ष प्रसार करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करना है। क्यों? क्योंकि k है ना भाई, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर
प्लस माइनस का 4 रहने दो, 1/2 का रहने दो। देखिएगा के लेकर चलेंगे ना बच्चों, इसके सीधे में खत्म, तो 0 1 कम 0 माइनस का 2 1 कम 2। फिर ये 0 लेकर चलते हैं ना, 0 तो ये खत्म, तो 4 1 कम 4 माइनस 0। प्लस का 1 लेकर चलेंगे, ये खत्म, तो 4 दूनी 8 और 0 का 0। ये लो, प्रसार करना अब बिल्कुल आम चीज़ है यदि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसको पक्षांतर कर दो, 4 दूना 8 हो जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 के, ये 0 आ जाएगा, प्लस का 8, यानी यहाँ पर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्लस -8 -2 के प्लस 8। अब यहाँ पर भाई प्लस माइनस है ना, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर पहले अपन क्या लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर के साथ अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये जो प्लस माइनस है ना, तो प्लस का 8 बराबर -2 के प्लस 8। तो इस स्थिति में बच्चों क्या आ जाएगा, यदि 8 और 8 काट दिया जाए तो यहाँ पर -2 के बराबर 0 आएगा। तो के बराबर कितना आ गया, 0। ये किस स्थिति में आया, प्लस का चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर, यदि ऋण का चिन्ह लेने पर ऋण का चिन्ह ले लेंगे तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 के प्लस का 8। पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, तो -16 आ जाएगा -2 के, माइनस माइनस काट दो तो के बराबर आपका 8 निकल कर आएगा। अतः यहाँ पर इसलिए बच्चों के बराबर आ गया आपका 0 और 8 आंसर। देखो के बराबर कितना आ गया, 0 और 8। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो सेकंड, ये फर्स्ट है और यहाँ पर आप सेकंड कर सकते हो। सेकंड में आपका वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ±4 ही दे के रखा है। x1 y1 सब देखिएगा कितना कितना आ रहा है, x2, इसके बाद आपका y2 कितना आ रहा है, x3 और y3 कितना है। फटाफट इस पर देखिए कितना आपका -2 0 है, -2 0 है। ठीक है, फिर आपका कितना बच्चों 0 4 है, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, x3 का मान कितना 0 और k है। चलो यार इस बार तो खतरनाक आ रहा है, इसलिए आपका ±4 बराबर 1/2, बाकी वही प्रोसेस, -2 0 1, फिर 0 4 1, फिर 0 के आपका 1। हम किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष ही प्रसार करेंगे। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ये प्लस माइनस का 4 है बच्चों, 1/2 है, ब्रैकेट लगाओ। देखो जब -2 लेकर चलेंगे, आप ही बताओ, ये सीधे खत्म, ये खत्म, तो 4 1 कम 4 के 1 कम के 4 माइनस के। फिर 0 लेकर चलेंगे बच्चों, ये खत्म, 0 1 कम 0 माइनस 0। फिर +1 लेकर चलेंगे, तो ये खत्म, ये 4 बचेगा, तो 0 माइनस 0 कोई मतलब का नहीं। आगे देखो 4 दूना 8 +-8 बराबर कितना आएगा, आप ही बताओ। 2 चौको 8 और माइनस प्लस के, इधर का मान 0 ही आएगा। एक बार धन चिन्ह ले लो, एक बार ऋण चिन्ह ले लो। धन चिन्ह लेने पर 8 बराबर -8 धन की, माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो 8 दूना 16 आ गया। एक बार बच्चों ऋण चिन्ह ले लो आप लोग। ऋण चिन्ह लेने पर तो आपका -8 का, इधर -8 प्लस के, तो ये -8 से -8 कट जाएगा, तो के बराबर आपका 0 आ गया। तो के बराबर 0, के बराबर 16। तो मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, थोड़ा सा मिलान करने पर 2 1 कम 2 आता, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 के, तो के बराबर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के रहेगा भी, लेकिन के का मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, के का मान 0 नहीं आएगा। अब सही है, इसमें भी 8 और 0, और इसमें भी बच्चों आपका एक बार 8 और 0 आया, तो वही चीज़ आया ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे, क्रिएट ना हो जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे सर इतना गलत कैसे हो सकता है।
आगे देखते हैं, सारणिक का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। मिलाने वाली रेखा है ना। चलो हम मान के चलते हैं, ये आपका तीसरे का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तीसरा नहीं, चौथे का फर्स्ट। हम मान के चलते हैं, माना ए बी पर कोई बिंदु P ऑफ x और y है। तब क्या बोल के रखा है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है बच्चों। तो रेखा का समीकरण निकालना है, तो तब हमारा त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि यदि एक ही रेखा पर 3 बिंदु है तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक है, बिंदु भाई P है, ए बी पर ही बिंदु P है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब 1/2। आप देखो ए बी का मान कितना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6। यहाँ पर हमने x और y मान लिया, 1 1 1, खत्म कहानी, बराबर 0। किसके सापेक्ष प्रसार कर दें, हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करते हैं बच्चों, देखिएगा 1/2 है। जब इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म 6 1 कम 6, बाई 1 कम बाई, मतलब 6 माइनस बाई, फिर -2, सेकेंड में माइनस लगाते हैं, ये खत्म 3 1 कम 3, x 1 कम 1। ठीक है, फिर प्लस का 1 लेकर चलेंगे, ये खत्म, तो 3 बाई -6x बराबर का 0। सॉल्व करो, 1/2 है, 6 माइनस बाई ही रहेगा, 3 दूना 6 और माइनस प्लस 2 1 कम 2x, प्लस का 3 बाई और माइनस का 6x, 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 6 से 6 काट दो बच्चों, 6 से 6 काट दो, तो आपका निकल कर आएगा -बाई प्लस का 2x प्लस का 3 बाई माइनस का 6x बराबर 0। 3 बाई में 1 बाई घट जाएगा तो 2 बाई आएगा। ठीक है, और 6x में 2x घटेगा तो माइनस का 4x आएगा बराबर 0। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं आपसे कह दूँ कि 2 बाई बराबर आपका 4x आ जाएगा, तो बाई बराबर 2 का भाग देंगे तो 2x आ जाएगा। ये आपका समीकरण आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो, या इसको बाई माइनस 2x बराबर 0 ऐसा भी लिख सकते हो। यही आपका आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों चौथे का दूसरा करेंगे। यहाँ पर 3 1 9 3 दे के रखा है और हमको समीकरण निकालना है। वही सेम प्रोसेस है। समीकरण निकालते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ए बी पर कोई बिंदु P है और एक ही रेखा पर है, तो कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। हमको क्या करना है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर प्रसार कर दो, 1/2 है। देखिएगा यहाँ पे 3 है ना, ये खत्म 3 1 कम 3 बाई 1 कम बाई, यही चीज तो है बच्चों। इसको लेके चलेंगे, इसके सीधे में समाप्त कर दो तो 9 1 कम 9, x 1 कम x, फिर +1, बीच में माइनस लगाते हैं, ध्यान रखना, ये खत्म 9 बाई और 3x। अब देखो बराबर में 0 है। इसको अपन सॉल्व करते हैं, 3 त्रिकाई 9 -3 बाई, 9 1 कम 9 माइनस प्लस x, 9 1 कम 9 बाई और माइनस 3x बराबर का आपका 0। देखो ये आपका ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 भाई, हमारे पास 3 बाई है और यहाँ पे 6 बाई आ जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा ना जाकर के। और बच्चों कितना आएगा, x में यहाँ पे कितना आएगा, 2x बराबर 0। तो 2x बराबर 6 बाई, तो x बराबर 3 बाई, या आप ऐसा भी तो कह सकते हो x - 3 बाई बराबर 0। खत्म कहानी। यही आपका समीकरण है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है कि यदि शीर्ष 2 - 6 5 4
और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 हो तो K का मान निकालना है। 2 मान निकलेगा। प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है? 5। देखिएगा मैं निकालता हूं। प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। आपका कितना है? क्षेत्रफल कितना है पहले? प्लस माइनस 35, तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2 कितना है? 2 माइनस 6 1, 5 4 1, K 4 1। प्रसार करता हूं बच्चों R1 के सापेक्ष, तो प्लस माइनस 35 1/2। देखो 2 अपना है ना, तो 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4। गड़बड़ ना हो जाए भैया, 4 है 4 है, ठीक है। फिर माइनस माइनस 6 का ये खत्म, ये खत्म, 5 1 कम 5, ये K आ जाएगा। फिर प्लस का 1 है तो ये खत्म, 4 5 20 और 4 K आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 दूना 70, प्लस माइनस 70 आ जाएगा इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 कोई वैल्यू नहीं, 5 6 30 माइनस 6 K, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 20 और माइनस 4 K, तो प्लस माइनस 70 और यहाँ पर आपका 20 30 50 और यहाँ पर 10 K। जब हम भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा और एक यहाँ पर आपका माइनस है 10, तो भाग दे देंगे तो माइनस का K आ जाएगा। एक बार धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेंगे तो 7 बराबर 5 माइनस K, तो K बराबर आपका आ जाएगा -2। ऋण चिन्ह ले लो, तो ऋण चिन्ह लेने पर -7 बराबर 5 माइनस K, तो इधर जाकर के आपका घट जाएगा बच्चों, तो K बराबर कितना आ जाएगा? K बराबर 2 आ जाएगा। वो यार गड़बड़ आ रहा है, लगता है मुझे गड़बड़ आ रहा है। 7 5 12 आना चाहिए यहाँ पे, 7 5 12 आएगा, जाकर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हाँ देखो तो -2 और 12 है, हाँ -2 और 12 है, ये देखो -2 और 12 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप इसको टिक लगा सकते हैं, K का मान, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। आधे घंटे में यार कंप्लीट हो जाता प्रश्नावली, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अगले प्रश्नावली पर हम नए वीडियो लेक्चर के साथ शुरू करेंगे और आप लोग इसके पहले प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट में पूरा आपको लेक्चर मिल जाएगा। बच्चों इस प्रश्नावली का मैंने इन क्वेश्चन को नहीं कराया, ऑलरेडी प्रश्नावली एनसीईआरटी से 2024 के लिए हट गया, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।